गत 14 अगस्त अर्थात शनिवार की देर शाम रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में बीजेपी कार्यालय के सामने दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प में 14 लोग घायल हुए थे। इनमें 6 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई थी। बाद में मौके पर पहुंचे एसीपी सेंट्रल विमान कुमार मिर्धा और रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज सुबीर कर्मकार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया था। रानीगंज थाना के आईसी सुबीर कर्मकार के नेतृत्व में चले छानबीन के बाद शुभम राउत ने रानीगंज बीजेपी शहर मंडल के अध्यक्ष शमशेर सिंह, बीजेपी नेता बादशाह चटर्जी समेत 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इनमें नामजद अन्य अभियुक्तों में राजू गोराई, अजय सिंह राजपूत उर्फ बुम्बा, ऋतिक सिंह, बिट्टू दत्ता, चंदन सिंह, रितेश ठाकुर और रंजीत सिंह है। इनमें से महावीर कोलियरी निवासी रंजीत सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस घटना के लगभग 48 घंटे बाद बीजेपी शहर मंडल के अध्यक्ष शमशेर सिंह बादशाह चटर्जी के समर्थन में खुलकर सामने आए बीजेपी आसनसोल सांगठनिक जिला कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य आनंद साव। रविवार को आनंद साव ने कॉलेज पाड़ा स्थित बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर इस बात की चेतावनी दी कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह और बीजेपी नेता बादशाह चटर्जी पर झूठे आरोप लगाकर दायर किए गए मामले को वापस लिया जाए। शमशेर सिंह को झूठे आरोप में फंसाया गया है। रानीगंज में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बीच किसी तरह कोई मतभेद नहीं है। इस बात का खुलासा विश्व हिंदू परिषद की रानीगंज कमेटी कर चुकी है। 14 अगस्त की रात हुए झड़प में बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण रूप से एक क्लब के दुर्गा पूजा उत्सव के खोटी पूजा कार्यक्रम को लेकर है। इस व्यक्तिगत झड़प या मारपीट में रानीगंज बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह एवं बादशाह चटर्जी पर SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मामला सजाया जा रहा है और ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। CPIM और तृणमूल कांग्रेस के जमाने में भी हमारे ऊपर इस तरह के मामले दर्ज नहीं हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो रानीगंज बीजेपी के ऊपर एक आघात माना जाएगा। उस घटना के बाद में देखा गया कि उस घटना से जुड़े हुए कई लोग, अब वो गुस्से में बोले हैं या चोट में बोले हैं या किसी भी कारणवश बोले हैं, उन लोगों ने बीजेपी का नाम लिया है, बीजेपी और VHP का नाम लिया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे रानीगंज में बीजेपी और VHP में कोई भी तरह का मतभेद कभी ना था, है और रहेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही मानसिकता के पार्टी है, माने एक ही वो संगठन में है और ये जो भी है दोनों एक ही मानसिकता के। कभी आपस में कोई तरह का विचार विभेद नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है और हम लोगों का किसी भी VHP से कोई विवाद नहीं है और बीजेपी कभी ऐसा रहा भी नहीं है, ऐसा आज तक हुआ भी नहीं है। उस दिन की जो घटना हुई है उसके बारे में उस दिन क्या हुआ गया है, उस दिन बीजेपी का नाम लिया गया, मगर ये साफ तौर पर आप मीडिया के सामने में सारा वीडियो है, सारा फुटेज है, आप लोग गौर करके देखिएगा। वहाँ पर बीजेपी का कोई भी आदमी किसी को ना मारा है, ना किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, ना किसी के साथ कोई गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। वहाँ बीजेपी का ऐसा कोई आदमी नहीं था जो ऐसा कुछ करे। फिर भी बीजेपी का नाम लेकर के जो बदनाम करने का साजिश किया गया, जो कोशिश किया गया, ये नहीं होना चाहिए। विषय में बोला गया है तो उसको वो लोग वो आपत्तिजनक शब्द को वापस लें। और सबसे बड़ा बात एक और हम बात बताना चाहेंगे, देखिए इस बारे में हम लोग भी थोड़ा छानबीन किए हैं, इसलिए हम लोग को एक दिन लगा भी है कि वो जो घटना हुई थी वो घटना में वो घटना एक क्लब का घटना था, एक क्लब का पूजा का घटना था, किसी का व्यक्तिगत घटना था, उसका हम लोग भी छानबीन किए हैं। और उस घटना के लिए हम लोगों का हमारे प्रेसिडेंट जो है शमशेर सिंह, उनको बुलाया गया था। शमशेर सिंह को बोला गया था कि बाकायदा आप एक बार उसको देखिए। शमशेर सिंह जी ने खुल करके उनको बोला कि भाई आप 15 तारीख को प्रोग्राम होगा, आप 16 तारीख को बैठो, हम लोग इसका कोई भी आप लोग का सोल्यूशन निकालेंगे, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में। वो जो भी दो पक्ष था, वो क्लब का पक्ष था, क्लब का पूजा का प्रॉब्लम था। इस बारे में शमशेर सिंह ने खुल के उनको समझाया कि 16 तारीख में ऐसा है। फिर क्या हुआ, उसी का एक पक्ष का आदमी स्टेशन में बैठा हुआ था, तो उस टाइम क्या किया गया है, जो हम लोगों को जो सूचना है, VHP के कुछ लोग वहाँ गए हैं, उन लोगों से वो बाताबाती हुई, हाथापाई हुई, इसमें इन लोगों ने भी उनको मारा, उन लोगों ने भी उनको मारा। ये व्यक्तिगत लड़ाई है, ये किसी संगठन का लड़ाई नहीं है, ये किसी का व्यक्तिगत लड़ाई, किसी का अपना जो भी
जो भी कारण हो सकता है उनका, जो हम लोगों के सामने कारण आया, साफ सुथरा कारण ये आया है कि कुछ लोग जो वीएचपी के हैं, जो वीएचपी का नाम लेते हैं, वीएचपी में नहीं है वो तो आज के वीएचपी के संगठन के लोग भी बता दिए, तो वीएचपी का नाम लेते हैं, वो पहले से वीएचपी में है, हम लोग भी जानते थे, पहले वीएचपी करते थे वो लोग, मगर वो लोग जो खूंटी पूजा जिसके लिए सबको निमंत्रण दे रहे हैं, वो लोग रहते हैं 90 नंबर वार्ड में, और वो लोग 34 नंबर वार्ड में, वहाँ का जो राजू गोराई है वो पूजा वहाँ कमेटी का सदस्य था। आप किसी का घर में, किसी जिसका घर में पूजा है उसी को आप इनवाइट करने गए, इससे उन लोग दोनों में भी विवाद हुआ था। तो इस विवाद में बोल दिया गया था कि 16 तारीख को सोल्यूशन निकलेगा, मगर इन लोगों में से कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई वो सलटा लेंगे या कुछ आपस में कर लेंगे, जा करके फिर वहाँ पर बादशाह चटर्जी के वहाँ पर जब राजू गोराई बैठा हुआ था, वहाँ पर जाकर ये बाती ये लोग किए, हमला किए, आपस में लड़ाई किए। आज हम लोग पब्लिक फिगर है, हमारा जो शमशेर सिंह है वो हमारा यहाँ का लीडर है, हमारा नेता है, हमारा यहाँ का प्रेसिडेंट है, बादशाह चटर्जी आज वो प्रधान है, आज वो लड़ाई करके हम लोग जीते हैं, आज हम लोग इतना लड़ाई करके इतना है, आज हम क्लियर बोलते हैं। आज जो इनको केस में इनका नाम जोड़ा जा रहा है, किस मकसद से जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे में जो भी इंटेंशन किया गया, हम लोगों को सुनने में मिल रहा है ये SC/ST एक्ट लगाने का कोशिश किया गया या लगाया है, तो हम इनके लिए प्रशासन को भी बोलेंगे, देखिए ये हम लोगों का अपनी सरकार है, और आप जिसके भी प्रभाव में अगर ये ऐसा सोच भी रहे हैं तो इसको तुरंत ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं होगा। आज तक CPM और TMC का टाइम में भी किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोगों का कोई नेता को, हम लोग को, ये कोई भी कार्यकर्ता को कोई ऊपर ये दे दे SC/ST इस तरह का झूठा केस बनाए। और यहाँ हमारा जो लीडरशिप कर रहा है, बादशाह चटर्जी है, शमशेर सिंह है, इन लोग को आप SC/ST में जोड़ना चाहते हैं, तो ये आप भाजपा का सरकार में तो ये होने नहीं सकता है, और हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का संगठन कमजोर नहीं है, हम लोग लड़के जीते हैं, और हम लोग 16 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन 4 तारीख के बाद में आपका TMC से आया है, कौन 4 तारीख के बाद में बिल से निकल करके कोई संगठन का नाम लेकर के बोल रहा है, कौन 4 तारीख के बाद में बड़ा बड़ा संगठन दिखा रहा है, वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ये लड़ाई कर लड़के जीते हैं, या हम लोग का सरकार है, हम लोग का MLA है, और हमारा सरकार, हमारा MLA, हमारे प्रशासन में पुलिस हमारे लोगों पे, और हमारे लोगों पे मतलब हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर में अगर झूठा केस अगर लगाने की सोच रही है, तो ये मनसा अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि ये चीज़ हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग ना होने देंगे। 24 अगर ऐसा किए भी है तो 24 घंटा के अंदर वो ठीक कर ले, क्योंकि ना बादशाह चटर्जी और ना शमशेर सिंह ये कोई अननोन फेस नहीं है, ये बीजेपी का नॉन फेस है। और अगर इन लोग के ऊपर आघात करना मतलब आप रानीगंज भाजपा पे आघात कर रहे हैं, और आपको इसके लिए अगर कोई भी अगर आप किसी का भी नाम लेकर के अगर ये गलत काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसका घोर प्रतिवाद करेंगे, और इसके लिए आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए। वहीं दूसरी तरफ इस बारे में रानीगंज के बीजेपी विधायक पार्थ घोष से संपर्क करने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून अपने तरीके से काम करेगा, इस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसके लिए पुलिस है, कोर्ट है। और रही बात पार्टी के स्टैंड की, तो इसके बारे में बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ही बता सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर रानीगंज के रेलवे स्टेशन परिसर में हुए इस हिंसक झड़प के पश्चात रानीगंज की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दि फैमिली स्टोर, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।